Good morning, student. How are you? I hope you all are okay and fine. Today we discuss about सर्वनाम pronoun. हम सर्वनाम की परिभाषा व भेद। सर्वनाम की परिभाषा डेफिनेशन क्या है और ये इसके कितने भेद हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस देख लेते हैं। हमने प्रीवियस क्या किया था? संज्ञा किया था। संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम, इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। पर सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, शेखर, जावेद, स्टीफन और देवेश छत पर थे। शेखर, जावेद, स्टीफन, देवेश, देखो ये किसी व्यक्ति के नाम है ना। और अब हम इन्हीं की जगह जब किसी एक वर्ड को प्रयोग करेंगे तो वो क्या होएगा? सर्वनाम। तो हम इन चारों नामों की जगह एक शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है? वे। तो ये क्या है? वे क्या है? सर्वनाम। वे छत पर थे, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम की एक्चुअल परिभाषा क्या बनी? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, वे आदि। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है हमारे पास सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कितने भेद है सर्वनाम के? 6। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब है सबसे पहले हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं। कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा कर रहे हैं। उत्तम पुरुष, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। अब देखो, मैं आपको पाठ समझा रही हूँ, सर्वनाम पाठ समझा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए कौन से शब्द प्रयोग करूँगी? मैं, मेरा, अपना, हम, हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला किसी और को सुना रहा है या किसी और के बारे में बात कर रहा है, वो क्या है? उत्तम पुरुष। जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। कुछ शब्द होते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सुन रहा है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप, आपको। आपको क्या हो गया? सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का कौन सा सर्वनाम हुआ? ये पुरुषवाचक की कौन सा भेद हुआ? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है। किसी अन्य मतलब थर्ड पर्सन, किसी और के लिए, जो उससे दूर है या उसके पास बैठा है, उसके लिए प्रयोग करता है। वो क्या है? वह, उसका, वे, उनका। ये सब क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, देखो निश्चय से ही पता चलता है पक्के तौर पे, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं।
अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पक्के तौर पे हमें बताते हैं कि वो वह चीज़ है या वह वस्तु है या वह व्यक्ति है, तो वो क्या होते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम। और वो कौन सी शब्द है? यह, यहाँ, वह, वहाँ, ये और वे। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक देखो जिसका हमें पक्के तौर पे कुछ भी नहीं पता कि क्या है, वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ, अब देखो कोई दरवाजे पर है, अब आपको तो नहीं पता ना कि कौन है दरवाजे पर, कोई है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया कि हमें पक्के तौर पे पता नहीं है कि कौन है। तो ये कोई क्या हो गया हमारे पास? कोई कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध देखो जो दो शब्द एक दूसरे से संबंध प्रकट करें उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे, तैसे, जो, सो, जिस, जिसका, जिन्हें, ठीक है, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा और वैसा दोनों में संबंध प्रकट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास? संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न देखो, प्रश्न से आपको खुद ही पता चल गया कि प्रश्न, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और वो कौन से शब्द है? जैसे क्या, कौन, किसे, किसका, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ क्या हो गया हमारे पास? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका नाम क्या है? क्या क्या हो गया हमारे पास? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द केवल अपने द्वारा किए गए काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सिर्फ अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या है हमारे पास? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी या मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो ये क्या हो गया हमारे पास? निजवाचक सर्वनाम। ओके, थैंक यू बेटा।